आखिर वॉइस कितने तरह के होते हैं? एक्टिव या पैसिव या कुछ और भी वॉइस होते हैं? ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमारा आज का विषय है वॉइस। यूं तो वॉइस का हिंदी अर्थ होता है आवाज। आप जरूर आश्चर्य हो रहे होंगे क्योंकि आज एक ऐसी हालत से हम गुजर रहे हैं जहां हर जगह चारों ओर हमारी आवाज को दबाई जा रही है। इस परिस्थिति में लेकिन आवाज को समझना वाकई बड़ी जरूरी है। खैर, ये तो एक जोक्स था। मैं कह रहा हूं ग्रामर की वॉइस, यानी वॉइस को हम कैसे समझें। तो चलिए 3 कदम वॉइस के, 3 स्टेप्स विथ वॉइस। पर वॉइस जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम आखिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें क्यों, कहां करें। ये क्यों शिक्षा का नींव है, यानी हमेशा ये जानने का प्रयास करें कि जो भी हम सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। पैसिव वॉइस मुख्यतः अंग्रेजी न्यूज़पेपर के हेडिंग जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें अगर आप बारीकी से देखेंगे तो न्यूज़पेपर के हेडिंग में पैसिव वॉइस की प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समय ऐसी जगहों पे जहां काम ज्यादा महत्वपूर्ण हो, करने वाला नहीं, वहां पैसिव वॉइस की इस्तेमाल होती है। ऑफिशियल लेटर में भी पैसिव वॉइस की काफी इस्तेमाल होती है। कभी नम्र ढंग से निवेदन के लिए या कोई भी चीज को थोड़ी सी विनम्रता के साथ रखने के लिए पैसिव वॉइस की इस्तेमाल होती है। या फिर अगर आप कोई आमंत्रण पत्र देखें, उसमें भी पैसिव वॉइस की इस्तेमाल होती है। अब हम पहले समझ लें कितने तरह का वॉइस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो है जहां स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में क्या है? पैसिव वॉइस में हो जाता है जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको अगर पैसिव करना है तो कैसे करेंगे हम? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ये मी जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई ऑब्जेक्ट के रूप में मी बन गया। तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव की, एक्टिव से पैसिव रूपांतर या एक्टिव से पैसिव चेंज करने के तरीके। दूसरा है कि हम पैसिव वॉइस में जब बदले तो याद रखें हम टेंस को बदल नहीं सकते। जो भी टेंस है वो टेंस में उसको रखना ही है। जैसे आई हैव सेंट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। जब हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो हो जाएगा ए लेटर हैज बीन सेंट बाय मी, यानी मैं परफेक्ट में ही इसको रखा। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि पैसिव वॉइस बिना बी फॉर्म ऑफ वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। यानी हमेशा ये बात ख्याल रखिएगा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर V3 या पास्ट पार्टिसिपल लगे तो वो पैसिव वॉइस है। जैसे I have been told,
यहां बिन जो है ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है और टोल्ड V3 है। ये बात आपको निश्चय कर लेना है कि बिना बी फॉर्म ऑफ वर्ब के आप पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। तीसरा, ये थर्ड स्टेप्स जरा बारीकी से समझ लीजिए। अंग्रेजी में उसकी वॉइस चेंज हो सकती है, यानी एक्टिव से पैसिव हो सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उस वॉइस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आई एम रनिंग। अब रनिंग एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको आप पैसिव वॉइस में बदल नहीं सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, यानी ऐसी वर्ब जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तभी आप। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट छुपा भी होता है, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसमें हमें ऑब्जेक्ट समझ लेना पड़ेगा। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला डू इट नाउ। अब ये डू इट नाउ में यू डू इट नाउ, ये चीज तो छूट गया, यू छूट गया, लेकिन ये ऑब्वियस है, ये समझ में आ रहा है कि मैं कह रहा हूं कि डू इट नाउ। इसको अगर हमको पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें कहना पड़ेगा लेट इट बी डन। ये अंत करने से पहले दो बातें और बता दूं वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस में दो और पहलू होते हैं, जिसे कहते हैं क्वासी पैसिव और कॉजेटिव पैसिव। आज इस वीडियो में उसका चर्चा हम नहीं करेंगे, हम अगले वीडियो में करेंगे। पहली बात तो ये जानना बेशक जरूरी है। दूसरी बात यह है, जब आप कोई भी लेख लिखे, पैसिव वॉइस को इस्तेमाल ज्यादा ना करें, क्योंकि वो बड़ी अच्छी लेख नहीं मानी जाती। जहां निहायत ही जरूरी है वहां आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे आप देखेंगे कि हम बिजनेस लेटर में लिखते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मैंने नम्र ढंग से बोला, ये एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन अगर इसको हमको पैसिव बोलना है तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये नम्र नहीं होता है। लेकिन अंत में अगर हम लिखें आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, ये जो हमने बताया ये पैसिव में बताया, क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है। भाषा का इस्तेमाल इसके शिष्टाचार के साथ साथ इसके सुनने पर भी निर्भर करता है कि कहाँ ये श्रुति मधुर हो और कहाँ वो सुनने अच्छा लगे। तो इसलिए पैसिव वॉइस को लेख में जबरदस्ती इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। तो अगर हम आज एक सम अप करें तो हम ये बता सकते हैं कि एक्टिव, आज इस वीडियो में हमने चर्चा किया कैसे आप एक्टिव से पैसिव करेंगे, पैसिव को कैसे समझेंगे, कौन सी वर्ब रहने पर पैसिव हो सकता है, पैसिव वॉइस हमें जानना क्यों जरूरी है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना रिमार्क्स जरूर दें, शेयर जरूर करें औरों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए आज इतना ही। नमस्कार।